श्री राधे। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो शिव जी ने दिया श्राप। जी हाँ, झूठ शुरू शुरू में तो सुख देता है, परंतु बाद में परेशानियां बढ़ा देता है। सच शुरू में कष्ट देता है, परंतु बाद में सुख देता है। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब हम सच बोलना मुश्किल समझते हैं और लोग झूठ बोल देते हैं। शुरू में झूठ का सुख देना, परंतु बाद में परेशानियों को बढ़ावा दे देता है। ये बात हम शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की प्रचलित एक कथा से सीख ले सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी में विवाद हो रहा था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी विष्णु जी का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युद्ध करने लगे, एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का वार करने लगे। दोनों देवताओं का युद्ध देखकर अन्य देवता घबरा गए। वे सभी देवता दौड़ते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे और देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि आप इन दोनों को जल्दी रोकें, अन्यथा सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। सभी देवताओं की बात मानकर शिव जी एक अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के रूप में प्रकट हुए। अग्नि स्तंभ को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने तय किया कि जो इस स्तंभ के अंतिम छोर की खोज करेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपरी भाग में गए और विष्णु जी निचले हिस्से में। परंतु जब विष्णु जी को स्तंभ का अंतिम छोर नहीं मिला तो वह वापस लौट आए। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने स्तंभ में एक केतकी का पुष्प देखा। केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने पूछा, तू मेरे साथ बाहर चलेगा? तो केतकी के पुष्प ने कहा, करना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, तू मेरे साथ बाहर चल और बाहर चलकर बोल देना कि मैंने इस स्तंभ के अंतिम छोर का खोज कर लिया है। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। स्तंभ से बाहर निकलकर केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढ लिया है। परंतु जैसे ही केतकी के फूल ने यह झूठ बोला, वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया। शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपने झूठ बोला है, इसलिए अब आपकी पूजा नहीं होगी। विष्णु जी ने शिव जी के श्राप को वापस लेने का निवेदन किया तो शिव जी ने उनकी बात मानते हुए कहा कि ठीक है, अब से यज्ञ में ब्रह्मा जी को गुरु के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि तूने झूठ में साथ दिया है और झूठ बोला है, इसलिए अब से तू मेरी पूजा में वर्जित रहेगा। अर्थात इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ शुरुआत में अच्छा लगता है, परंतु जब पकड़ा जाता है तो हमारे लिए संकटों को बढ़ा देता है। सच शुरुआत में भले ही मुश्किल लगता है, परंतु बाद में जीवन सुखी हो जाता है। ऐसे ही अद्भुत प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री राधे।